पीएम मोदी ने मन की बात के 108वें एपिसोड को संबोधित करते हुए कहा, कल 2024 का पहला सूर्य उदय होगा। भारत आत्मनिर्भरता से भरा हुआ है, अब रुकने वाला नहीं। पीएम ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। कहा, इस साल देश ने कई उपलब्धियां हासिल की। महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव हुआ। पीएम ने कहा, भारत को लेकर हर तरफ आशा और उत्साह। विकसित भारत का युवाओं को लाभ मिलेगा। भारत इनोवेशन का हब बन रहा। देश में बढ़ रही फिजिकल हेल्थ को लेकर दिलचस्पी। पीएम ने कहा, क्षेत्र से जुड़े कोच और ट्रेनर्स की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी। पीएम बोले, भारत के ग्लोबल इनोवेशन रैंक में हुआ सुधार। ये इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं। 2015 में ग्लोबल इनोवेशन रैंक में 81वें स्थान पर थे। आज हमारी रैंकिंग 40 है। इनोवेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आज भारत इनोवेशन का हब बन रहा। जो इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुकता है। पीएम ने कहा, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से लबरेज है। 2024 में देश को इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है, ताकि देश विकास का मार्ग पर और तेजी से चले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक जारी। पार्टी संयोजक केजरीवाल के 3 जनवरी के ईडी नोटिस के मद्देनजर हो सकता है बड़ा फैसला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 जनवरी के ईडी नोटिस के बीच बेहद अहम। 300 से ज्यादा सदस्य ले रहे हिस्सा। राम मंदिर को लेकर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा, घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। राम पूरे देश और विश्व के हैं। ये देखिए, घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। धर्म क्या है? संजय राउत ने कहा, राम के नाम पर राजनीति हो रही है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। अगर कोई ये कहे कि राम हमारे हैं, तो वो राम को छोटा कर रहे हैं। खंडवा में एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, खंडवा में विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। पीएम के नेतृत्व में किसी भी क्षेत्र के काम में कोई कमी नहीं रहेगी। संभावना विकास की बहुत है और खंडवा जिले में तो जितना हो सकता उतना हुआ, लेकिन बजबेज सरकार लगातार काम कर रही और मान के चलता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी और खास करके निमाड़ का बेल्ट तो और आगे। मध्य प्रदेश के मुरैना में विधानसभा के अध्यक्ष पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विधायकों ने मुझे एमपी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है। मैं निष्पक्षता से काम करूंगा। जयपुर में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, हम जनता के बीच रहेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखेंगे। देखो, मंत्री की शपथ ली है, राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे। सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार। मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार के बाद राजस्थान सरकार में मंत्री बने सुरेश सिंह रावत ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए कामों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया जाएगा। राजस्थान कैबिनेट विस्तार पर बीजेपी विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, यह हमारे लिए बेहद बड़ा अवसर है। 5 साल पूरी तरह से समन्वित होकर जनता के लिए काम करेंगे। भजनलाल कैबिनेट विस्तार पर बोले राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा, पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव किया। उदयपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। श्रद्धा के स्रोत प्रभु श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर बन रहा। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर कांग्रेस नेता राशिद तलवी का बड़ा बयान। कहा, पीएम एक जगह तक सीमित न रहें। अयोध्या में वो जो कर रहे हैं वो विकास कम, लोकसभा चुनाव की तैयारी ज्यादा है। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर नहीं रह जाए। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है। 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। रायपुर में राम मंदिर को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कहा, 3000 क्विंटल सुगंधित चावल अयोध्या भेजा गया, जो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद सौभाग्य की बात है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर बोले उद्धव ठाकरे। कहा, अब तक कोई निमंत्रण नहीं आया, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। उद्धव ठाकरे ने कहा, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका कोई राजनीतिकरण ना करे। रामलला किसी भी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है।
कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में पहली रेलगाड़ी 1971-72 तक पहुंची थी, फिर ऐसे क्या कारण थे कि 40-45 साल का विलंब हो गया। हिमाचल के मंडी में पूर्व सीएम और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश सरकार का 1 साल का कार्यकाल बहुत निराशाजनक रहा, कोई काम ही नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा कारणों को लेकर पीटीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा आज हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जा रहा, मैं रात भर यहीं धरने पर बैठूंगी। आज हमें हमारी जमीनों से खदेड़ा जाता है। अभी तक 7.5 किलोमीटर हम चले, अब कोई 4-5 किलोमीटर है तो अब रोक रहे। मैं तो यही बैठूंगी रात भर। यूपी के एटा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं, लोग नौकरी और रोजगार ना मांगे इसीलिए ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ की सब महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। प्याज की कीमतों को लेकर पुणे में एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा केंद्र सरकार की योजना किसानों के खिलाफ है, प्याज के किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। देखिए जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो पूरी किसानों के खिलाफ है और आज आप देख रहे हैं प्याज का हमारा जो किसान है वो मेहनत करना चाहता है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूरत में कहा आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी चले जाइए, दुनिया यदि सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई देश है तो उसका नाम भारत है। इंडिया गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा, पंजाब दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और यूपी तक में सीट बंटवारे पर नहीं बन रही सहमति। सीएम ममता बनर्जी बंगाल में अकेले लड़ेंगी, यूपी में अखिलेश का दबदबा, महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने भी सीट शेयरिंग को लेकर तेवर नरम नहीं किए। दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां दिक्कत है वहां समस्या कैसे सुलझाना है ये बाद में तय किया जाएगा, अब डेडलाइन में सिर्फ 1 दिन ही बाकी है। शनिवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी के एटा पहुंचे जहां उन्होंने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये 2024 का देश का संविधान बचाने का चुनाव है। 24 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। अवार्ड वापस लौटाने जा रही रेसलर विनेश फोगाट को पुलिस ने रोका, महिला रेसलर ने कर्तव्य पथ पर ही छोड़ा पुरस्कार। विनेश फोगाट ने अपना खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर रखा, उन्होंने 3 दिन पहले ही अवार्ड लौटाने की घोषणा की थी। अमित शाह आज मथुरा के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री वात्सल्य ग्राम वृंदावन में षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा षष्ठी पूर्ति महोत्सव। लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बने मुख्य अतिथि। आयोजन में उनकी पत्नी समाज सेविका मल्लिका सम्मिलित हुई। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल। महिला हाफ मैराथन का आयोजन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा किया जा रहा। कोलकाता में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दूसरा दिन, करेंगे कई बड़ी बैठकें, सूत्रों की माने तो संघ प्रमुख संगठनात्मक सफर पर आए हैं। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नए साल पर भीड़ को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए। आज श्रद्धालुओं को जारी होगा विशेष यात्रा कार्ड। आज और कल के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में नई दर्शन व्यवस्था, प्रतिदिन शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों के द्वारा 250 रुपए की टिकट लेकर दर्शन इस दौरान नहीं कर पाएंगे। आज महाकाल मंदिर में लाखों भक्तों के पहुंचने की उम्मीद, इससे देखते हुए प्रबंधन ने मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया। कर्नाटक में बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का भाई गिरफ्तार, पेड़ों को काटकर लकड़ी तस्करी का आरोप है। विक्रम सिम्हा को शनिवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। विक्रम पर बिना अनुमति के 120 पेड़ों को काटने और लकड़ी की तस्करी करने का आरोप है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर का उद्घाटन लोकसभा चुनाव 2024 में नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा, बीजेपी खूब करेगी प्रचार। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बयान, कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते भगवान श्री राम को इतने दिनों तक दूर रहना पड़ा, इस अवसर पर हर घर रामायण होनी चाहिए, दीप जलने चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा ये कार्यक्रम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की आज से ग्रैंड फ्लावर शो की शुरुआत। टीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तरनतारन में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। पाकिस्तान से आए ड्रोन में मिला प्रतिबंधित पदार्थ। 30 दिसंबर की शाम को बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से एक संदिग्ध उड़ती हुई वस्तु के आने की आवाज सुनी। जवानों ने खेत से एक टूटी हुई हालत में ड्रोन को बरामद किया। ड्रोन में 0.523 किलोग्राम वजनी प्रतिबंधित पदार्थ पैकेट बरामद किया गया। संयुक्त अभियान के दौरान बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बाहरी इलाके से बरामद किया।
न्यू ईयर को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी। नए साल की पूर्व संध्या पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुरक्षा और सुगम यातायात के व्यापक इंतजाम किए। एडवाइजरी के मुताबिक जहां कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे वहां आज के लिए निजी और सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर लागू होगा प्रतिबंध। न्यू ईयर को लेकर दिल्ली में सुरक्षा में चाक चौबंद इंतजाम। कनॉट प्लेस में पूरी रात होती रही गाड़ियों की चेकिंग। हर साल नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के द्वार पर भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालु देश विदेश से मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बोर्ड प्रशासन श्रद्धालुओं को स्टिकर युक्त RFID दे रहा। बिना स्टिकर श्रद्धालु को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं होगी। वैष्णो देवी मार्ग पर श्रद्धालुओं को रोकने के लिए विभिन्न स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिन पर CCTV कैमरों सहित ड्रोन की मदद से नजर रखी जाएगी। एक जनवरी 2024 से देश में बदल जाएंगे कई नियम। ITR दाखिल करने की आज आखिरी तारीख। देर से ITR फाइल करने वालों पर 5,000 का जुर्माना भी लगेगा। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियम में भी बदलाव होगा। नए साल में अब सिम कार्ड खरीदने के वक्त ग्राहकों का KYC होगा। RBI के मुताबिक बैंकों में लॉकर रखने वाले ग्राहकों के पास आज संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करके जमा कराना आखिरी दिन। अगर इस समय सीमा तक ऐसा नहीं किया गया तो बैंक लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो सेबी ने डीमेट अकाउंट में नॉमिनेशन जोड़ने की आखिरी तारीख आज तय की है। ऐसे में जो भी अकाउंट होल्डर्स नॉमिनी नहीं जोड़ेंगे उनका डीमेट अकाउंट 1 जनवरी 2024 से फ्रीज हो सकता है। बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ऑनलाइन आधार अपडेट करवाने की आखिरी तारीख आज। ऐसा नहीं कर पाते तो 1 जनवरी 2024 से आपको दस्तावेज में किसी भी तरह के बदलाव के लिए देने होंगे 50 रुपए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर की ग्लव्स फैक्ट्री में आग, 6 लोगों की मौत। घटना के वक्त 10 से 15 वर्कर्स फैक्ट्री में सो रहे थे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। बचाव कार्य जारी।